मूल मंत्र जिस दी आरंभता है एक वाहिद एक, वो एक ओंकार है। अगे उसके स्वरूप की व्याख्या है, सुभाव की व्याख्या है। किसी हद तक किसी भी चीज नूं देखिए, एक उसका रूप आउंदा है, एक उसका सुभाव आउंदा है, एक उसकी सूरत आउंदी है, एक उसकी सीरत आउंदी है। सूरत नूं समझना, सीरत नूं समझना तो इसनूं कहंदे ने पूरा समझ ले, जान ले। रूप नूं समझना, सुभाव नूं समझना। रूप अखां ने वेखना है, अगर अखां नहीं तो रूप देख नहीं सकेगा, सूरत देख नहीं सकेगा। पर अकल नहीं, समझ नहीं, सूझ नहीं तो सुभाव की परख नहीं कर सकेगा। अखां किसी का सुभाव नहीं पढ़ सकदियां। 2-4 दिन, 5-10 दिन, 20-25 दिन किसी की संगत करदे ही पता चलता है इसका सुभाव की है, किस फितरत का मालिक है। तो परमात्मा बारे भी ये कोशिश हुई, उसका सुभाव की है, उसका स्वरूप की है। स्वरूप दे तल ते वो सरगुण बनया, सुभाव दे तल ते वो निर्गुण बनया। इस तरह परमात्मा नूं भी 2 हिस्सियां च वंडिया गया, निर्गुण सरगुण। जो दिखाई देंदा है और जो नहीं दिखाई देंदा। जो दिखाई देंदा है सरगुण, जो नहीं दिखाई देंदा निर्गुण। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने दावा किया, असी सरगुण दे उपासक नहीं हाँ, निर्गुण दे। मक्के दे जो खाना काबा इब्राहिम दा बनाया होया सी, पीढ़ी दर पीढ़ी वख-वख अवतारी पुरुषों के कब्जियां च आंदा रहा। अखीर दे मुहम्मद साहब के कब्जे च आया। इस्लाम दे जद कदम अगे वधे, ताकत वधी, तो मुहम्मद साहब का पहला काम यही सी कि खाना काबा दे जितनियां मूर्तियां सन आपने तोड़ दित्तियां और बाहर सुट दित्तियां। आप दा नाम पै गया बुत शिकन, बुतां नूं तोड़न वाला, मूर्तियां नूं तोड़न वाला। असी सरगुण दे उपासक नहीं। सरगुण बनदा है, मिटदा है, बनदा है, मिटदा है। क्योंकि जो जैसा रूप जगत दे दिखाई दे रहा है, ये अस्थिर नहीं है, टिके होया नहीं है, कुछ भी टिके होया नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो जो खुदा है वो निर्गुण है। हिंदुस्तान का पुराना धर्म सनातन मत, उन्हें सरगुण तो आरंभता की थी। पहले रूप नो आधार बना के अरूप तक पहुंचना है। स्वरूप नो सामने रख के सुभाव की खोज करनी है। पहले स्वरूप वेखना, फिर उसके सुभाव नो जानन की कोशिश करनी है। इस तरह हिंदू धर्म दर्शन ते टिक गया। वेखना है, दर्शन करने लई जाना है। अगर सरगुण की ही पूजा करनी है, सरगुण कोल बैठना, सरगुण की आरती उतारनी है, वो तो सब अखां का विषय बन गया। इस वास्ते करीबन 68 तीरथ ते उन्हां दे उत्ते बने इतिहासक स्थान सारा हिंदू जगत बई दर्शन करन जा रहे हैं। दर्शन करन मंदिर दे क्यों जा रहे हो? दर्शन करन जा रहे हैं। सारी साधना अखां ते खड़ी हो गई। रूप की उपासना, परमात्मा दे रूप की उपासना, सरगुण की उपासना। इस्लाम बड़ी विरोधता दे खड़ा है। निर्गुण की उपासना। नमाज किधरे भी पढ़ी जा सकती है, कोई मूर्ति की लोड़ नहीं। किधरे भी चद्दर बिछा दईए, नमाज पढ़ लीए, सारी जमीन उसकी मस्जिद है।
लेकिन एक हिंदू ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਸਹੀ। ਜਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यात्रा सरगुण तो आरंभ करनी है, इस्लाम नहीं सीधा ही निर्गुण नाल जोड़ना है। गुरमत दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया आई ते गुरमत दा दर्श है कि निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी वो आप है। निर्गुण दी कला है सरगुण, कला कहते हैं हुनर नूं, कलाकार है निर्गुण। तो वो ऐसा वड्डा कलाकार है, किधरे जमीन बना दी, आसमान बना दिता, सूरज चंद तारे बना दिते, वगदे दरिया बना दिते, ग्रह नक्षत्र बना दिते, बहुत कुछ बनाया उस कलाकार ने। हुण कोई ये आखे कि मैनू इस मुसव्वर नाल ते बहुता स्नेह है, ये मुसव्वर बड़ा महान है, लेकिन इस दियां बनाइयां तस्वीरां किसी कम दियां नहीं, जला दो। ऐसा मनुख मुसव्वर दी खुशी नहीं ले सकेगा, चित्रकार दी खुशी नहीं ले सकेगा। एक मनुख किसी संगीतकार दी ते उपमा करे, आखे तू कमाल है, महान है, पर उस दियां बनाइया हुई संगीत दी धुना दी निंदा करे, कुछ नहीं है, इते कुछ भी नहीं। एक मनुख कवि नाल ते प्यार करे, पर उस दी कविता नाल नफरत करे। संग तराश नाल ते प्यार करे, पर उस दे घड़े होए बुत नाल नफरत करे। कहंदे ने करते नूं बड़ी चोट लगदी है जद उस दी कृत नाल नफरत कीती जाए। एक सुभाव है, कवि दी कृत की है कविता, अगर किसी नूं कविता नाल नफरत है, कवि दे नेड़े नहीं हो सकेगा, क्योंकि कविता कवि दी कृत है। तो जे कृत नहीं चंगी लग रही तो फिर इसनूं करते दी खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। संगीत दी धुन नूं भंड रहा है, इस संगीतकार नाल किस तरह जुड़ेगा? ये नृत्य दी निंदा कर रहे, किसी कम दा नृत्य नहीं, तो नृत्यकार नाल संबंध किस तरह जोड़ेगा? संसार नूं भंडण वाला मनुख, संसार दी निंदा करने वाला मनुख निरंकार नाल नहीं जुड़ सकता। महाराज कहते निंदो नाही काहू बाते, एक खसम का किया, सब कुछ खसम दी कृत है। किसी नाल नफरत ना करो, ये तो उसकी कृत है। कृत नूं कहंदे ने सरगुण, और वो स्वयं अकृत है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। जाप साहब अकृत, तू किसी दी कृत नहीं है, तेनू किसे भी नहीं बनाया। तो जो अकृत है वो निर्गुण है, जो कृत है वो सरगुण है। जो कृत है बनदी है मिटदी है, बनदी है मिटदी है। जो अकृत है वो अमृत है, मृत्यु तो रहत है, नाश होण तो रहत है। अकृता कृत है, क्योंकि वो अकृत है, उसनों किसी ने बनाया नहीं। इस वास्ते अमृता मृत है, वो मृत्यु तो रहत है, अमृत है। तो कृत दे तलते परमात्मा सरगुण है, अकृत दे तलते वो निर्गुण है। इस्लाम दा दावा बड़े जोर नाल असी निर्गुण दे उपासक, सनातन मत दा यह कहना असी यात्रा सरगुण तो आरंभ करांगे। तो सनातन मत दी सारी साधना दर्शन ते खड़ी हो गई। दर्शन करने जाना है, मंदिर क्यों जाना है? दर्शन करने जाना है। असी निर्गुण की उपासना करनी है इस्लाम, तो असी उसनों समझण लई जाना है, पढ़न लई जाना है, तो नमाज पढ़न लई जाना है, कुरान की तलावत सुनन लई जाना है, पढ़ना है, कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। सब कुछ पढ़न ते खड़ा हो गया।
क्योंकि निर्गुण है, उसनों समझना है, उसनों जानना है। तो जानना ते पढ़न सुनन ते खड़ा है। नहीं वेखना है तो वेखना ते सारा अखां ते खड़ा है। दर्शन करने ने, दर्शन करने ने। गुरमत ने ये निराली व्याख्या की थी, निर्गुण आप सरगुण भी होई, कलाधार जिन सगली मोई। उस निर्गुण ने अपनी कला दे नाल सरगुण स्वरूप की स्थापना की थी है। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी आप है। दोहां नाल जोड़, एक दा सिमरन कर, एक दी सेवा कर। बस इस तरह सतगुरु ने सानू जोड़े। सरगुण दी सेवा कर, निर्गुण दा सिमरन कर। सेवा उसदी कर, सरगुण तल ते कुछ ऐसा है जो पछड़े होया भी हो सकता है, पिछे हो सकता है। कोई मुल्क हर गल दे च अगे नहीं, किसी गल दे च पिछे होवेगा। कोई मनुख हर गल दे च अगे नहीं, किसी दे च पिछे होवेगा। कोई भी कौम हर गल दे च अगे नहीं आउंदी, किसी तल ते पिछे होवेगी। कोई भी व्यक्ति हर गल दे च अगे नहीं होवेगा। हो सकता है धन दे च अगे होवे, धर्म दे च पिछे होवे। हो सकता है किसी कला दे जो है बहुत अगे होवे, लेकिन हर तरह की कला दे च बिल्कुल पछड़े होया होवे। क्योंकि कला तो कई तरह की है। तो कोई भी मनुख हर पहलू दे च अगे नहीं आउंदा। कोई भी कौम हर पहलू दे च अगे नहीं आउंदी। कोई भी देश हर पहलू दे च अगे नहीं आउंदा। किसी देश को ऐसा मनना ही नहीं चाहिए हर गल दे च अगे है, कतई नहीं है। मैं ऋषिकेश देख के हैरान हो जाना। सारे यूरोप तो यूरोपीन लोग जाते ने मेडिटेशन कर ली, ध्यान साधना सीखण लई ऋषिकेश बैठे ने, वैद्यनाथ धाम बैठे ने, कोई ओंकारेश्वर बैठे ने। भी सानू ध्यान साधना सिखाओ। मन बेचैन है, परेशान है। तो ध्यान सीखना है, धर्म सीखना है। लोग उधर भजते ने। धन कमाना सीखना है, विज्ञान की कला लैनी है, तो इस पासे आना है। हर गल दे कोई भी मुल्क अगे नहीं है। हर गल दे कोई भी कौम अगे नहीं है। हर गल दे कोई भी व्यक्ति अगे नहीं है। तो ऐ मनुख जो तैथों पिछे ने किसी भी तल ते, तो उसकी सेवा कर, जुड़ जगत नाल। पर तू खुद पछड़ ना जावे, जो सब तो अगे है निरंकार निर्गुण, तो उसका सिमरन कर ताकि तेरी सुरत अगे जावे। गल इतनी है। तन नाल सेवा कर, मन नाल सिमरन कर। मन नाल तू निर्गुण नाल जुड़, तन नाल तू सरगुण नाल जुड़ा। सिमरन निरंकार दा ते सेवा संसार दी, दुनिया दी। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसण पाइए। परमात्मा दी सेवा नहीं, लोड़ भी नहीं परमात्मा नूं साडी सेवा दी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, अगर सेवा दी साडी लोड़ है रब नूं, तो रब बड़ा मुथाज होवेगा, कमजोर होवेगा। हमेशा सेवा कमजोर दी होंदी है। देखो मासूम बच्चा है, कमजोर है, मां बाप सेवा पे करते हैं और की है, उन्होंने इशनान पे करांदे ने, उहदे कपड़े पे बदलते हैं, खुराक पे खिलांदे ने, उन्होंने मोंडे ते चुकया होया। सेवा मां कर रही है, प्यो कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर है। कल नूं ये बच्चा जवान हो गया, मां बाप कमजोर हो गए, बुढ़े हो गए, तो फिर धर्म यह कहता हुण तू सेवा कर, क्योंकि मां कमजोर हो गई है, प्यो कमजोर हो गया। इनू कहते पितरी रहना। भी तू सेवा लई ते लेकिन दिती नहीं, तो तेरे ते कर्जा रह गया। मां दा कर्जा, प्यो दा कर्जा, होर बथेरा कर्जा रह सकता है। अन्न दा कर्जा, सूरज दा कर्जा, सब तेरी सेवा दे जुटे हैं। मैं इंज अर्ज करा, रब साडी सेवा कर रहा है, क्योंकि रब दे सामने असी कमजोर हाँ। सूरज बन के सानू रोशनी दे रहा है, धरती बन के सानू टिकाणा दे रहा है, हवा बन के सानू प्राण दे रहा है, पानी बन के सानू जीवन दे रहा है, अन्न बन के साडी पालना पे करदा है रब भी। और की है, सेवा च जुटिया है साडी। असी उसके सामने कमजोर हाँ। सेवा कमजोर दी होंदी है।
तो सेवा करके परमात्मा साडे नाल जुड़िया होया है, सिमरन करके पुरखा तू उहदे नाल जुड़ जा, बस इन्नी गल है। सेवा करके तो तेरे नाल जुड़िया होया, हवा बन के तेरे प्राण पे चलते ने उसे करके, पानी बन के तेनों जीवन पे मिलता है उसे करके, सूरज करके तेनों रोशनी पे मिलती है उसे करके। सेवा है, ये सब कुछ साडी सेवा दे च है, असीं इस दे बदले च कुछ देंदे नहीं हाँ। सूरज दी रोशनी सेवा दे रूप च, वगदी हुई पवन सेवा दे रूप च, बरखा दियां बूंदां सेवा दे रूप च ने। अगर मीह ना पैन तो सारे नदी नाले दरिया बंद ही हो जाने ने और घंटे जमीन चो भी पानी लभना औखा हो जाएगा। तो बदल बन के बारिश बन के वो आप ही तो है, और कौन है साड़ी सेवा च जुटिया होया है। हर पासे प्रभु जीव जंतुओं की सेवा दे लीन है। तो सेवा करके वो साडे नाल जुड़िया होया है, पुरखा सिमरन करके तू उसदे नाल जुड़ जा, इन्नी गल है। ते तू तन दे तल ते जो तैथों पछड़े ने, पिछे रह गए कमजोर, किसी भी तल ते सेवा कर, पर तू खुद पिछे ना रह जाए, सिमरन कर उसका जो है ही अगे। इस तरह गुरमत सेवा ते सिमरन ते खड़ी है। सिमरन निर्गुण दा, सेवा सरगुण दी, विच दुनिया सेव कमाईए, तां दर गए बैसन पाईए। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, सेवा परमात्मा दी नहीं आउंदी, लोड़ भी नहीं उसनों। उसनों पानी पिलाओगे जिसने सत सागर बनाए ने, उन्होंने खाना खिलाओगे जो सारे जगत दा रोजी देंद है कि राजिक रहंद है, कि उसनों खाना खिलाओगे, कि इसकी जो है सेवा करोगे? लोड़ ही नहीं। वो इतना शक्तिशाली है, सर्व कला समर्थ है, तू की सेवा करेगा? वो तेरी सेवा दे जुटे हुआ है। एक मासूम बच्चा, नवजायद बच्चे, 2-4 महीने का बच्चा एक ही मां बाप की सेवा करेगा, मां बाप उसकी सेवा पे कर देना। हर तरह की सेवा दे जुटे हुए ने। यह बच्चा की सेवा कर सकता है? मनुख परमात्मा की की सेवा कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। सिमरन कर सकता है। सेवा दुनिया दी, उदा सरगुण स्वरूप जो उसकी कृत है, जो उसने जगत बनाया है, इसकी सेवा तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, वो जो एक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ओंकार है, शब्द है, धुनी है। ऐसी धुनी जिस दे बहाव चल रहा है कि जन्म जीवन मरण एक बहाव चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं। अगर संसार ते निगाह मारोगे रुके होया कुछ भी नहीं है। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। महाराज कहते मैं देखदा सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे हैं, जमीन चल रही है, पवन चल रही है, दरिया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है। साडा शरीर भी चल रहा है। एक बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, एक जवान बुढ़ेपे की तरफ जा रहा है, एक बुढ़ा मौत की तरफ जा रहा है, और कि हर एक का शरीर चल रहा है, श्वास चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और मन भी चल रहा है। तो जो हर वक्त चले, चलता ही रहे, उन्होंने कहते हैं चंचल, चल चल ब चलता ही है, चलता है, रुकता है ही नहीं। तो परमात्मा नू आख्या गया नह चल, नहीं चलता, मुकामी है। नह चल, दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। श्री राग मल्ला पहला। भाई मैं एक गल सच कह रहा, मुकामी ओ है, नेचल ओ है, बाकी सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वो नेचल है। तो कहते तन चंचल है, चल चल, और रोज चल रहा है। इस हिसाब नाल देखोगे, विज्ञानक दृष्टिकोण नाल भी देख लो, धर्म ते कहता है कि जो असी कल सी हुण वो असी नहीं हाँ, बदल गए हाँ। शरीर दे बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। कि कल दी गल छोड़ो, असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ, बहुत कुछ बदल गया। शरीर दे बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ चल रहा है।
इस व्याख्या च इस वक्त मैं ना पावां। सब कुछ चल रहा है, दिन रव चले, निस सस चले, तौर का लख पलोए। ये अनेकां ग्रह मंडल, सूरज चंद तारे, पवन पानी और ये जमीन सब चल रही है, सब चल रही है। तो जो चले बिल्कुल रुके ना, उन्होंने ही कहते ने चंचल। चल चल बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। चंचल दे अखरी अर्थ यही ने। सब कुछ चंचल है, संसार चंचल है, शरीर चंचल है, मन चंचल है, परमात्मा निश्चल है, नहीं चलता। तो जो नहीं चलता उस नाल तां ही जुड़ सकते हैं जे मन निश्चल होवे। मन चंचल है, शरीर ते चंचल है, तो शरीर दी ते साधना ही नहीं है। संसार जो चल रहा है, शरीर चल दे संसार दी सेवा करे, बस सब कुछ चल रहा है। लेकिन परमात्मा निश्चल है, मन उस नाल जुड़े, पर मन चंचल, ये भी चलता है, नहीं रुकता। हर अभ्यासी का यह अनुभव होगा जो कर देन अभ्यास, भी मन ते चंचल है। जबान ते शब्द ही रह जाता वाहेगुरु वाहेगुरु, मन ते गया, पता नहीं किथे गया। रागी सिंह कीर्तन ही करते रह जाते ने, पता नहीं गया मन किथे गया। ये एक सैकंड दे हिंदुस्तान का भ्रमण करके हुणे इत्थे ही आ सकता है। हुणे हजारां मील की यात्रा इसने एक सैकंड कर लेनी है इस मन ने। हुणे गया कलकत्ते आ गया, हुणे गया बंबे आ गया। इतनी गति तो किसी चीज की नहीं है। सूरज की किरण की भी गति इतनी नहीं है, हवा की गति भी इतनी नहीं है, आवाज की गति भी इतनी नहीं है। ये सारिया चीजां तिखियां चलन वालियां ने, पर सब तो तिखा ये मन। परमात्मा निश्चल, मन चंचल। तो चंचल निश्चल नाल कैसे जुड़े? चंचल चीत न रही ठाए, महाराज दी बाणी। इते रुकदा ही नहीं, चंचल रुकदा ही नहीं। चंचल सुपने ही उलझायो, इते सुपने च ही उलझिया रह जाता है, सच नाल जुड़दा ही नहीं। और सच निश्चल है। वो जो एक है वो ओंकार है, और उसदे सब कुछ बह रहे है, चल रहे है। दिन रव चले, निस सस चले, तार का लख बलो है। और वो जो ओंकार है वो सत है, मिथ नहीं है। वो नेचल है, वो एक शक्ति है, और वो वाहिद है, एक है। और उसे तो एक धुनी हुई है ओंकार, उसे विच सारा बहाव चल रहा है। ये मिथ नहीं है, सत्य। वो सत्य है, सत्य तो मुराद है, मिथ तो मुराद नहीं है। उंजी आखे है नहीं, मिथ है, बनावटी है, गल बना के कीती है नहीं, मिथ्या है, मिथ है। इनू उर्दू फारसी च कहते ने हकीकत नहीं कहानी है। हकीकत नहीं है, कहानी है, अफसाना है। ये सत्य नहीं, मिथ है। महाराज कहते ने वो जो एक है और वो जो ओंकार है, ते जिस दे च सारा बहाव चल रहा है, वो मिथ नहीं है, सत्य है। फिर सतगुरु कहते वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है वो सत्य है, वो जो एक है नाम है। इसकी थोड़ी जी मैं व्याख्या तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने करने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्पष्ट कर सकांगा कि नहीं। एक कोई वजूद वस्तु हस्ती आती है, फिर उसका नाम आता है। यही कारण है कि सारे मजहबां दे परमात्मा ने इस तरह दो रूपों च बयान किया है। भाई खुदा है, फिर उसका एक नाम है, खुदा का नाम। एक परमात्मा है, फिर परमात्मा का नाम। ईश्वर है, फिर ईश्वर का नाम। भाई ईश्वर ही आख दिता काफी है, नाम नहीं है। फिर क्यों कहते ईश्वर दा नाम, या तो आखो ईश्वर नाम, ईश्वर दा नाम, परमात्मा दा नाम, खुदा दा नाम। इत्थे गल स्पष्ट हो गई।
एक नाम अलग है और एक हस्ती ते एक नाम। जिस ढंग नाल ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर इस तरह ही है तो फिर वो परमात्मा अगर एक है तो फिर उसका कोई एक नाम होवेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे अकाल पुरख तेरा की नाम है, मैनू कुछ भी नहीं पता। तो अकाल ते कह दिता है तुसी, इसदा मतलब फिर उसका कोई होर नाम है। कहां कह कहावे, तेरा नाम की है, किस नाम नाल तैनू पुकारिया जांदा है। 10वें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, मैनू नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब जिहड़े दावा करन सानू पता है, उन्हां दे ते सारे दावे झूठे ही हो गए। और की है, लोकी नाम देंदे फिरदे ने गाजर मूलियां दी तरह। फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम कोई वस्तु है जो ले ले? इतनी सौखी गल है। अगर नाम ले ले तो दिखाई तो नहीं पे देंदा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तेरे व्यवहार दे, तेरे आचार दे, तेरी गुफ्तगू दे, तेरे उठन बैठन दे, तेरे चाल चलन दे वो प्रभु प्रगट हो रहा होवे। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नामां दी वंड इस तरह कीती है विद्वानां ने, जाती नाम, सफाती नाम। इसनूं इंज कहंदे ने गुणात्मक नाम। कोई गुण देख के ते नाम दे दिता पहचान वास्ते। और फिर मैं अर्ज करा, नाम सिर्फ मनुखी दुनिया च है और किधरे भी नहीं है। सारी बनस्पति नूं नाम मनुख ने दिते ने। पशुओं को पुछो, ये दरख्त, इन्हां दे नाम, फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, कुछ भी नहीं। नाम मनुख दी दुनिया च ने। फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, सारी बनस्पति दे नाम, जड़ी बूटियां दे नाम। फिर मनुख ने सारे पशुओं नूं नाम दिते ने, सारे पंछियां नूं नाम दिते ने, और सारे मुल्कां दे नाम, शहरां दे नाम, कस्बियां दे नाम मनुख ने रखे ने, सड़कां दे नाम मनुख ने रखे ने और किसी ने रखे ने। बीमारियां दे नाम, दवाइयां दे नाम। और चूंकि भाषावां दुनिया दे बहुत सारियां ने, तो एक एक चीज दे कई कई नाम ने, एक नाम भी नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर दिया। चलो एक सूरज नूं लईए, बाकी दी व्याख्या ना ही करिए। एक सूरज नूं लो, हुण इसनूं संस्कृत दे च कहंदे ने भान, रवि। दो नाम ने इसदे, रवि, भान। इनू उर्दू च कहंदे ने सूरज, इनू पर्शियन दे च कहंदे ने खुर्शीद। इते खुर्शीद है। अरबी दा इसनू आफताब कह देंदे ने। इते आफताब है, खुर्शीद है, इते सूरज है, इते भान है, इते रवि है, ये सन है। और जितनियां भाषावां इस दे इतने नाम। तो कोई लड़ पवे ना नामा ते एक आखे नहीं ये सूरज नहीं है, खुर्शीद है। ये खुर्शीद नहीं है, रवि है। ये रवि नहीं, ये ते भान है। ये भान नहीं है, सन है। ते लाठियां निकल आउन, एक दूजे दा सिर खोल देन, लड़ पैण। इन्हां नूं कोई सियाणा आखेगा? बड़े झगड़े ने। तू अल्लाह कहना है, क्यों कहना है? राम आख। तू राम कहना है, क्यों कहना है? अल्लाह आख। बड़े झगड़े ने, बड़े झगड़े ने। सूरज ते झगड़े नहीं है, चंद्रमा ते झगड़े नहीं ने। इस चंद्रमा दे सैकड़े नाम ने, कोई एक नाम है। इस हवा नूं ही ले लो, इनू पवन कहंदे ने, इनू अनल कहंदे ने, इनू वायु कहंदे ने। सिर्फ हिंदुस्तान दे ची चले जाओ तो इस हवा दे सैकड़े नाम। हैरानगी होंदी है। कोई एक नाम है? एक एक चीज दे मनुख ने अपनी भाषा दे मुताबिक
ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਘਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ? ਤੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ और सब कुछ अनाम है। अनामे अठामे जाप साहब, अनाम है अठाम है, कोई नाम नहीं। कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मौना आवे। सारे नाम कम चलाऊ ने, की नाम है तेरा, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कहना। मनुख नूं मनुख ने नाम दिते ने, मां बाप ने दिते, बिरादरी ने दिते, समाज ने दिते। और जद मनुख मनुखां तो वेला होया, संसार दीयां सारियां चीजां जो उसदियां निगाहां दे सामने आईयां, नाम इसने दिते। इसे नहीं आख्या सागर है, दरिया है, पहाड़ ने। इसे नहीं आख्या दरख्त ने और फलाना दरख्त है। दरख्तां नूं नाम दिते क्योंकि दरख्त कई तरह दे ने, तो जो नाम ना देंदा तो दरख्तां दी पहचान नहीं होनी सी। सारे फुल फल्लां नूं नाम देण तो बाद मनुख ने मनुख नूं नाम दिते। और फिर बाद दे जैसे मनुख दी चेतना दा विकास होया, समझ वधी है, फिर मनुख ने परमात्मा नूं नाम दिते ने। जद वस्तु एक वस्तु दे सैकड़े नाम ने, तो फिर बड़े नाम बन गए उस परमात्मा दे भी, एक नहीं। अनेका नाम सूरज दे हो गए, अनेका नाम महासूरज दे हो गए। इन्हां नामां दी वंड इंज करदे ने, किरतम नाम, अकिरतम नाम, गुणात्मक नाम, जाती नाम। इन्हां दी इस ढंग नाल वंड करदे ने। तो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रख रहा। किसे गुण नूं वेख के नाम दे देना, किसे किरत नूं वेख के नाम दे देना। जैसे कह देने आए रागी सिंह ने, तो रागी सिंह इन्हां दा नाम तो नहीं है, नाम तो इन्हां दा होर है। राग गायन करते ने, कीर्तन करते ने, इस वास्ते असीं कह देने आ रागी सिंह। इस तरह किरत नूं लाओगे तो बंदियां दे किरतम नाम ने बहुत सारे। भारत देश ते किरतम नाम जात बन गई, लोहार जात बन गई, जबकि लोहे नूं घड़ना एक किरत सी, किरतम नाम सी। ये लोहार है, ते जे लोहा घड़ना छड़ के सोने दा घड़ना शुरू कर देवे तो कल तक ते लोहार सी, अज सोनार हो गया। ते सोना घड़ना छड़ देवे ते चमड़े दा काम करन लग पवे, चमार हो गए। एक किरतम नाम ने। आगरे दे कोई 7-8 फैक्ट्रियां ने, वड्डियां शू फैक्ट्रियां सिंघां दियां ने। और पिछों इधर चकवाल दे, रावलपिंडी दे इलाके दे ने बड़ियां वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां ने, जुतियां ही बनदियां ने। आगरे दा चमड़ा बड़ा मशहूर। सुभावक एक दिन बैठे सी गुरुद्वारा माई थान दे, तो मैनू कहन लग गए, नहीं जी असी बजाज आउंदे सी, इत्थे आगरे च आके चमार हो गए। मैनू इंज कहन लगे। मैं आख्या मैं समझिया नहीं। कहंदे साडी जुतियां बनाने की फैक्ट्री थानू दिखाने जो वास्ते लै जाना। जदों असी बजाज आउंदी सी उदों ते तुहाडा साडा मेल कोई नहीं सी, नाले वो इलाका चला गया। पाकिस्तान दे हुण असी चमार आउंदे आ, थानू चमारपना दिखा लिया ही है। इह किरतम नाम ने, कृत। पर चमड़े का काम छड़ के अगर कोई कपड़े की दुकान पा लवे तो फिर बजाज हो गया। और की है किरतम नाम, इनू कहते किरतम नाम। किरत तो नाम पे जो है चल पैने। बदकिस्मती ये भारत दे च जात बन गई, बाद दे गोतां बन गई, जातां बन गई। एक किरतम नाम ने, किरत तो नाम पैदा होए।
महात्मा गांधी ने एक कोशिश की थी भी ये जड़ा नाम भंगी है ते इस दे नाल शूदर दी तस्वीर सामने आ जाती है तो लोग निरादरी करते हैं, हीण भावना पैदा होती है, तो चलो कोई चंगा नाम दे दिए। तो भंगी नूं पता की नाम दिता? हरिजन, हरि दा बंदा, रब दा बंदा। तो हिंदुस्तान दे हरिजन दे अर्थ ही भंगी बन गए। ये भी महर्स करते हैं, हरिजन है ते हर भंगी है। नाम सोना देने नाल की हो जाता है? किरत जड़ी कर रहे है ना, वो किरतम नाम अपनी थां ते रहिंदा है। या ते किरत बदले या ते अठे पैर रब दा ना लवे। चलो इंज कर ले, रोम रोम दे चों सो रब्बी भगती प्रगट हो जाए। हरिजन एवें लेबल लाण नाल ते गल बनदी नहीं। किरतम नाम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे किरतम नाम किथे तक उचारण करा? तू कोई एक तरह की किरत करदा है? खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चरत तुम्हारे। तू खिन दे कुछ कर रहे हैं, खिन दे कुछ। हुणे तू सवेर बनाई सी, फिर दोपहर बना दी, फिर शाम बना दी, फिर रात बना दी। हुणे तू गर्मी कर ली, फिर सर्दी कर ली, फिर बरखा दी रुत हो गई। किधरे जीव जमदे पैने, किधरे मरदे पैने, किधरे जीवदे पैने। मैं इस तरह की किरतम नाम तेरे किथे तक रखा? तू एक तरह की किरत करदा है, फिर पता नहीं कितने ब्रह्मंड ने, कितने खंड ने, उत्थे तू पता नहीं केड़ी किरत करदा है। और ये सारी किरत होते तेरे तो रही है। खिन में अवर खिने में अवरा। हुणे तू कुछ कर रहे हैं, हुणे तू कुछ कर रहे हैं। ये तो इंज होया, सवेरे बंदा लोहा पे घटदा सी, दोपहरे सोना घड़न लग पे, शाम नूं चमड़ा लेके बैठ गए। एक दिन दे च लोहार बन गए, इको ही दिन दे चमार बन गए, इको ही दिन दे सुनार बन गए, एक दिन दे चलो तो एक दिन दे च। पर खिन में अवर खिने में अवरा, खिन एक सेकंड। हे प्रभु मैं ते देखदा पे एक एक सेकंड दे तेरी किरत बदल दी है। तू एक सेकंड पहले कुछ कर रहे, असी हुण कुछ कर रहे हैं। खिन में अवर खिने में अवरा। तो मैं तेरे किरतम नाम किथे तक रखा? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा। मेरी जबान तेरे किरतम नाम किथे तक बयान करे, किवें बयान करे? गोपाल सृष्टि का पालनहार, यह भी एक कृत है, उसका नाम पै गया बई ये तो गोपाल है। गो पृथ्वी, पाल पालनहार, ये तो जगत की पालना करता है। पर सतगुर ने उसनों महाकाल भी कह दिता, समुचे जगत नूं नाश कर देंदा, खा जाता है, सब कुछ उस दे चला जाता है। मकड़ी अपने पेट तो जाला तणदी है ते चने तने हुए जाले नूं खा जाती है। जब उद करक करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आ कर करत हो कब हो, तुम में मिलत दे दर सब हो। सारियां लहरां सागर तो पैदा होंदियां, छोटियां वड्डियां, सारियां ही लहरां सागर खा जाता है, अपने लीन कर लेंदा है। निरा तो गोपाल थोड़ी है, इस तो विपरीत भी खड़ा है। तेरा कोई भी नाम खड़ी लइए, उसके मुकाबले ते नाम खड़ा है, दूसरी क्रिया मौजूद है। जितों आखे पालना कर रहे हैं, तो फिर किधरे भुखमरी भी है, महाकाल भी है। जी कह दे तू बड़ा सुंदर है, तो फिर किधरे कुरूपता भी है। तू बड़ी रोशनी कर रहे हैं, तो किधरे अंधेरा भी है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं किरतम नामा दे चक्कर च किथे तक पावां? किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परापूर वाला। तू सत है तो मैं इस तरह ही बुला सकदा, तू सत है, बस इंज ही कह सकदा। आप सुन के हैरान होवोगे, कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है, और कबीर पंथियां नूं भारत दे सतनामी कहंदे ने। ये कोई भारत दे 1 करोड़ दे नेड़े तेड़े हैगे ने। पिछली मरदमशुमारी जद इन्हां दी होई सी तो 93 लाख के करीब सन, हुण करोड़ के करीब होने चाहिए ने। सतनामी
नागपुर, गोंदियां, रायपुर का इलाका, बिलासपुर का इलाका, थोड़ा जिहा उड़ीसा का इलाका, इस दे च इन्हां दे मंदिर बहुत ज्यादा ने। और ये मंदिरां नूं कबीर मठ करके कहंदे ने या कबीर चौरा करके कहंदे ने। इन्हां दा उचारण इस तरह हुंदा है। हर मठ दे बाहर लिखिया हुंदा है सतनाम, देवनागरी लिपि दे विच सतनाम। और इन्हां मठां दे विच पूजा पाठ करन वालियां नूं सतनामी कहंदे ने। और ये सारे जुलाहे ने कपड़ा बुणन वाले, जो कपड़े का काम करते हैं, बुणन का काम करते हैं। शायद आपनों पता होवे कि ना, कोई 81 दे इन्हां दा एक मुखी लीडर है, डेंटिस्ट है, वह बकायदा रायपुर दे उन्हें सिख धर्म कबूल कर लिया। कहने लगे सानू शूदर कहते ने। 20वीं सदी दे दुनिया बदल गई है, अजे भी सानू शूदर कहते ने और सानू अछूत कहते ने। इस वास्ते असीं सिंह सजदे हैं। सहजे सहजे सजने शुरू हो गए सन, पर कुछ तो उन्होंने देख लिया भी सिखां दे भी छुआ छात है, बदकिस्मती है। इत्थे भी कह देंदे ने शूदर नूं इह ते मजहबी सिंह है, भी हद हो गई। एक तो यह देखिया, फिर 84 का कांड वरत गया तो वो रह गए। लेकिन फिर भी कोई 100-150 फैमिलियां सज गई। इन्होंने गुरुद्वारा भी बना लिया रायपुर दे ते बकायदा बाहर जो लिखा है सतनामी गुरुद्वारा, बई कबीर पंथियां दा गुरुद्वारा, कबीर नूं मनण वालियां दा गुरुद्वारा, सतनामी गुरुद्वारा। मुख्तसर मैं अर्ज करा, कबीर दा गुरमंत्र सतनाम सी। सत मूल मंत्र दे सतगुरुदेव जी महाराज ने उच्चारण किया है। और करीबन करीबन भारत के तमाम ऋषि मुनि परमात्मा बारे ये लवस्ते वरतते ने, सत तो मिथ नहीं है, सत है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जब तो मिथ नहीं है तो जे मैं कीर्तम नाम कवां तो मिथ्या नहीं, क्योंकि कीर्त बदली तो नाम भी बदल जाता है। अगर एक लोहार हुणे ही लोहे का काम छड़ देवे ते कल नूं सोने का काम शुरू कर देवे तो लोहार नाम ते मिट गया, गल खत्म हो गई। तो इस तरह के मिटण वाले नाम मैं तेरे की लवां, तू खिन दे च कुछ, खिन दे च कुछ है। तू सत है, तेरा नाम सत है। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक। तेरा नाम सत हो सकता है, तेरी हस्ती सत है, तेरा नाम सत है। इनू कहते ने अकीर्तम नाम, किसे कृत तो नहीं, वो सत है। सत होना उसका स्वभाव है, सत होना उसकी जात है, सत होना उसकी होंद है। तो सत नाम ये उसका जाती नाम है, उसकी होंद का नाम है। अगों होंदा है गुणात्मक नाम, सफाती नाम, जिन्हों अरबी दे तखल्लुस कह देंदे ने, अरबी फारसी तखल्लुस, खास नाम, किसी गुण नूं सामने रख के नाम। सनातनी ऋषियां की पकड़ दे च आया एक गुण कि रमिया होया है, तो पुराने ऋषियां के कंठ तो निकलिया राम, राम इंज निकलिया, रमिया होया है। ये पकड़ भी वड्डे वड्डे अवतारी पुरुष या ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां दे मन टिके हुए सन, साधना कर करके इस तरह का नाम उन्हां दी पकड़ दे च आंदे गए। कुछ एक फिर ऐसे पैदा हुए, उन्होंने इंज कह दिता कृष्ण निर्लेप है, किसी प्रकार की अपने विच खिच नहीं रखता, तड़प नहीं रखता, निर्लेप है। सबके मद सभी ते बाहर है, सारियां दे फिर भी सब तो इकल्ला है, एक पासे है। ये किस तरह मन लीए, सबके मद सबों ते बाहर
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹੁ ਭਮੱਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਅਕਸ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਗਰ ਤਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਸਾਰਾ ਕਸਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਉਗਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਬੈਠਾ, ਬਿਰਧ 80-82 ਸਾਲ ਦਾ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਧੁਨ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਲੱਭਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਭੇਦ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੇਦ ਲੱਭ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ? ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਨਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। जैसे मैं अक्सर अर्ज करता हूं, एक खिड़े होया गुलाब का फुल है, अगर उसनों साइंटिस्ट देखे तो उसके देखण का ढंग कुछ होर होवेगा, पर एक कवि देखे उहदे वेखण का ढंग कुछ होर होवेगा। दोहां का ढंग एक नहीं है। और उसे गुलाब के फुल नूं अगर कोई संत देखे, रब नाल जुड़ी हुई आत्मा देखे, तो उन्होंने कुछ होर दिखाई देगा। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले। ए प्रभु कमाल है, किधरे तू फुल बन के मेरे अगों फुले है। तू कितना सोहना हो सकता है, तू कितना कोमल हो सकता है, तेरे विच कितनी महक हो सकती है। मैं फुल दे च देख लिया तैनू। हुण एक संत दी दृष्टि, एक महापुरुष दी दृष्टि, गुरु गोबिंद सिंह जी दे देखण दा ढंग, पर एक कवि दे देखण दा ढंग है, एक साइंटिस्ट दे देखण दा ढंग है। वो तो इसे चक्कर च पै जाएगा, ये कितने खनिज पदार्थ ने, ते कितना कैल्शियम है, ते कितना पानी है, नहीं चक्कर च पै जाएगा। और की है, साइंटिस्ट की दृष्टि यही है, वो देखण दा ढंग ही यही है।
अपनी अपनी अवतारां दी दृष्टि सी। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ गुण परमात्मा ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, गुणात्मक नाम रखते गए ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖੱਲੁਸ। ਇਹੀ ਤਖੱਲੁਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੂੰ। ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ मैं अर्ज करा, हुक्मन तौर ते गुरु ग्रंथ साहब दे इस तरह का कोई दर्ज नहीं है। क्यों? अगर कर देंदे तो जितने भगत बैठे ने ये वाहिगुरु मंत्र दे जपण वाले नहीं ने। यह भी मैं अर्ज कर दिया, जय देव जपदे सन गोबिंद 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 देत जप नर सकल सिद्ध पदन। जय देव आयो तस्सु फटन बहु भूत सर्वगतन। ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਹ बैणी राम राम जपदा है। ये जितने भगत बैठे ने, रामानंद ने परमानंद ने, जितने भगत बैठे ने वख वख नामां नाल जपदे ने। ते गुरु नानक कहंदे ने, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। और तू ऐसा है, कोई भी नाम तेरा लईए तू प्रगट होना है, तू हो जाना है प्रगट, उसे नाम में प्रगट हो जाना है। पर कोई अपने अवतारी पुरुष के नक्शे कदम ते चले तो एक मर्यादा सी गुरु घर दे जो ये आखे कि जिवें गुरु नानक ने जपया और जिस नाम नो जपया उही मैं जपना है। तो एक मर्यादा सी, चरण धोए रहरास कर चरणामृत सिखा पिलाया। चरणामृत पिला के ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ बई ए गुरमंत्र है, जपया कर। जपद्या जपद्या प्रभु प्रगट हो जाएगा। गुरु घर की यह मर्यादा बन गई। सिखी वधन लग पई, दायरा वसी आउण लग पिया। तीजे गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां बख्शिश कर दित्तियां ते मंजी नूं छोटे तख्त नूं परशियन दे च कहंदे ने मसनद। 22 मसनदां बख्श दित्तियां। मसनद का पंजाबी उचारण हो गया मसंद। इन्हां दे 19 पुरुष सन ते 3 बीबियां सन। मसंदां दे 3 बीबियां ने। गोविंदवाल साहब कदी आप जाओ तो जिहड़ियां 22 तस्वीरां बनी हुई 3 बीबियां ने। उहदे 3 मंजियां गुरु अमरदास जी ने बीबियां नूं प्रदान कीतियां सन। 19 पुरुष ने। इन्हां नूं इजाजत दे दित्ती गई सी भी तुसी चरणामृत दे के मंत्र जपा सकते हो और दस सकते हो और वो जपया कर। इस तरह सिखी का दायरा वसी आउंदा गया। मसंदा की ताकत भी बड़ी वध गई। सिखी का दायरा वधिया। लोकां ने इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा बड़ी कीती, बहुता धन दिता। सहजे सहजे इन्हां मसंदा दे अंदर ख्याल पैदा हो गया, गुरु नानक की सिखी वधाण की की लोड़ है, असी अपनी वधाई है, खुद गुरु बने है।
इन्हां दे बहुत सारे ने गुरु होने का दावा भी किया और इस तरह गुरु घर दे इन्हां मसंदां दे राही संघर्ष चल पिया। इस मसंद प्रथा नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खत्म कर दिता जो गुरु अमरदास जी तो चले सन। आपने कह दिता कोई कल्ला बंदा चरनामृत दे के किसी नूं दीक्षित नहीं कर सकता। आइंदा 5 प्यारे बकायदा अमृत तैयार करके 5 बाणियां दा पाठ करके अपनी दृष्टि दे राही बाणी नूं पानी दे प्रवेश करन, दृष्टि पानी दे रखनी पैंदी। मैं बहुत सारी थावां ते देखे ना नहीं लेंदा, कंठ दे ही पाठ करी जांदे, उचारण आवाज नहीं करते। और कुछ मैं ऐसा भी दावे नाल कह सकदा हूं जाप साहब पढ़ भी नहीं सकते बथेरे, फिर भी अमृत छका देंदे ने। गिणती वधाणी बस सिर्फ असी हजारां नूं छकाया ते ये छकाया ते वो छकाया। पहले जाप साहब ते पढ़ के दिखाओ, कोई भी बाणी जबानी पढ़ के दिखाओ। लेकिन फिर भी बस आंकड़े वधाने ने, मसंदां दा दूजा रूप बस अपनी सिखी वधानी। असी इतनियां नूं छकाया, ये साडे सिख नहीं। जो बाणी नूं पानी दे प्रवेश करा सके अपनी दृष्टि दे राही, जो बाणी पढ़ रहा है रसना नाल, इतनी एकाग्रता दे नाल कि उदी दृष्टि नाल वो बाणी पानी दे प्रवेश करे, पानी अमृत बन गया। पानी पानी नहीं रहा, उहदे च बाणी प्रवेश कर गई है। असी दरबार साहब दे सरोवर नूं इस वास्ते अमृत सरोवर कहंदे आ कि 8 पैर उसदे आले दुआले हर वक्त बाणी दीयां तरंगां गूंज रहीआं ने और छू रहीआं ने। किसी वक्त मैं अर्ज करांगा, बाणी दीयां तरंगां दा हर चीज ते असर है। वैसे तो हर बोल का असर है। एक मनुख गाल भी कढ़े तो उसकी भी एक लहर बनेगी, उसकी भी एक तरंग बनेगी। एक मनुख झूठ बोले उसकी भी एक तरंग बनेगी। एक मनुख वाहिगुरू का उच्चारण करे, बाणी पढ़े, उसकी भी एक तरंग बनती है और उसका भी अपना असर है। तो इस तरह ये 5 नूं अधिकार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दे दिता और इकल्ले कोल अधिकार खो लिया, क्योंकि इकल्ला मनुख किसी थां ते भी भटक सकता है और किसी वक्त भी भटक सकता है। तो इस तरह ये जो है मर्यादा चली। गुणात्मक नाम तखल्लुस उस सतनाम दा वाहिगुरू, ये उसका तखल्लुस। साडे कौमी नाम भी 2 ने, सिख साडा नाम है, जाती नाम है, गुरु दे शब्द तो पैदा होया, पर सिंह सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने तखल्लुस दे दिता। खास नाम, विशेष नाम, गुणात्मक नाम। संत ते असी हैगे ही सी, सिख ते असी हैगे ही सी। सिंह नाम दी छाप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी देन। इस तरह असी सारी दुनिया च 2 नामां करके जो है जाने जाने आ। एक साडा इंज कह लो जाती नाम, एक साडा सफाती नाम, गुणात्मक नाम। गुणा करके नाम दिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। प्राचीन जमाने च कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे लाजमी अपना गुणात्मक नाम रखते सन। जैसे 2-4 उदाहरण दिया। हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखा अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा। हुण हिंदुस्तान दे मेरे तो वड्डा होर कोई भी नहीं है। मौलवी कहंदे ना अक्सर अजान देंदे अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने कहा मैं अकबर। इसने बकायदा दीने इलाही एक मजहब भी चलाया सी, पैगंबर बनने की कोशिश भी की सी। अकबर दा लड़का शहजादा सलीम समा पाके जद गद्दी नशीन होया, ताजपोशी हुई, इसने अपना तखल्लुस रखा जहांगीर। सारा जहान मेरी गिरफ्त दे च, मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी दे च। हुण हिंदुस्तान दी गल नहीं, हुण सारे जहान दी गल। जहांगीर, जहांगीर दा लड़का
शाहजादा खुरम वक्त पाके सिंहासन ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखा शाहजहां, शाहे जहां। सारी दुनिया का बादशाह सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। शाहजहां का लड़का मयूनदीन जिस दिन गद्दी नशीन होया, 3 भरावां नूं कतल करके प्यो नूं जेल दे च पा के ते वड्डी भैण जहां आरा ये दारे दा पख लैंदी सी ते बुढ़े प्यो दा पख लैंदी सी। उन्होंने केसां तो पकड़ के उन्होंने भी जेल दे च पाया। 7 साल जहां आरा औरंगजेब दी वड्डी भैण जेल दे च रही है, जेल दे च मरी है। इसने भैण नाल भी इंसाफ नहीं किया, क्योंकि ये पिता दा पक्ष लैंदी सी, शाहजहां दा पक्ष लैंदी सी ते दूजे बिरा दारे दा पक्ष लैंदी सी ते घर दे च इसदी चलदी बड़ी सी। परिवार दे च जहां आरा दा सन्मान बड़ा, लेकिन बड़ी घोर निरादरी की थी मयूनदीन ने, इसनों भी जेल दे च पाया। बाद विच उसदी इल्तिजा सी कि अब्बा मेरा शाहजहां बीमार है, कम से कम उसे कमरे च मैनू रहन दे जिथे शाहजहां मैं इसकी सेवा करा। बीमार है, इहदी तीमारदारी की लोड़ है, इनू पल पल दे च पानी चाहिए, दवाई चाहिए है, इहदी सेवा कौन करे? तो बुढ़े प्यो की सेवा दे च जहां आ रही है। गुरु नानक ने पता नहीं किस लहजे च कह देता है, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। महाराज कहते ने कन्या नूं प्यो प्यारा हुंदा है, बच्ची नूं पिता नाल लगन ज्यादा हुंदी है, और बच्चे नूं लड़के नूं मां नाल लगन ज्यादा हुंदी है। और मैं प्रत्यक्ष रूप विच भी ऐसा देखे। भावें 500 साल गुरु नानक ने बोल आखे ने, अज ते मनोविज्ञानक भी मनन लग पे, फ्राइड भी मनदा। गुरु नानक कहते ने बच्ची दा झुकाव प्यो दी तरफ है। जेल दियां सारियां तकलीफां जहां आरा ने प्यो दी खातर झेल लियां, कोई गल नहीं। जे प्यो जेल दे चे तो फिर मैं भी जेल दे च रहांगी, ओदी सेवा करांगी। ये स्वाभाविक है, कुदरती गल है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, गुरु नानक इंज कहते हैं, पिता प्यारा है। कन्या नूं पिता प्यारा है, मां दे नाल इतना लगाव नहीं, पर लड़के दा मां दे नाल लगाव है। दूर क्यों जाओ, देश दे मनोविज्ञानक भारत दा कवि दिनकर, जिन्हों राष्ट्रीय पद्धर ते सन्मानित किया गया सी ते पद्म भूषण का खिताब भी दिता गया, बड़े लकब दिते गए उसनों। ये तो इत्थे तक कहता है, हर बच्ची हर एक दे अपने पिता की तलाश कर रही है। जे उसनों अपने पति दे भी पिता दे प्रतिकूल कोई देखण नूं मिलिया तो शायद गूढ़ा संबंध ना जुड़े। हर बच्ची इस तरह ही देख रही है। हर लड़का हर एक दे अपनी मां नूं लभ रहा है, ते मां दी तरह ममता, मां दी तरह प्यार, मां दी तरह शफकत इनू किसी स्त्री तो ना मिली, शायद कोई गूढ़ा संबंध ना जुड़े। कवि दिनकर वो इस तरह खोलता है, इसनू बहुत लड़ीवार लंबा ले जाता है। गुरु नानक ने इशारतन जो गल कह दी, इसनू बहुत खुलासा पूर्वक पूरी वड्डी किताब, और इस किताब का नाम है विवाह। कवि दिनकर बड़ा वड्डा दार्शनिक होया, फिलोसफर होया। इहदियां कवितावां भी बड़ियां महान ने। दिनकर का मतलब है सूरज, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया सी दिनकर। दिनकर कहते हैं सूरज नूं। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, मयूनदीन ने अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते तखत नूं, जेब कहते शिंगार नूं, शोभा नूं। औरंगजेब तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। राजे महाराजे कवि दार्शनिक फिलोसफर संगीतकार आदि काल तो उन्होंने लोकी गुणात्मक नाम देंदे रहे ने या फिर वो खुद रखते रहे ने। यह सिलसिला आदि काल तो चले है। सिख नाम गुरु नानक ने सानों दिता, सिंह नाम गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडा तखल्लुस रखिया।
जाती नाम, वास्तविक नाम, वो जो एक है वो सत है, तो फिर उसका नाम सत है। ਉਹਦਾ ਤਖੱਲੁਸ, ਉਸਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, तो बाकी नामां दी कुछ भी महिमा नहीं रह जानी सी। साहिब कहंदे बलहारी जाओ जेते तेरे नाम ने। जिस जिस ढंग नाल तू किसे दी पकड़ दे चाया है, मैं सदके जाना, मैं कुर्बान जाना। गुरु नानक कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अला है। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਮਤ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ जेते तेरे नाम है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इक्को ही शब्द दे बहुत सारे नामां दा उच्चारण करते हैं। प्रभु जू तो कै लाज हमारी। हुण अगे सारे नाम ने, नील कंठ, नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, ये सब नाम ने। परम पुरख परमेश्वर स्वामी, पावन पवन आहारी, ये सब परमात्मा दे नाम है। निर्विकार निर्जुर निंदरा बिन, निर्भिख नरक निवारी, ये सब नाम ने ईश्वर दे। एक कोई शब्द दे चितने नाम उच्चारण करी जाते ने। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। लेकिन फिर भी उसकी याद बने ते मन एक होवे, किसी एक नाम नूं रसना द्वारा रटना पैंदा है। अक्सर किसी को याद करना हो तो उसका रूप सामने आता है, तो रूप नूं सामने रखने की मुमानियत कर दी गुरु नानक ने। रूप सब बदल रहे है, सब बदल रहे। दिन नूं सामने रख के उसनूं याद करोगे, दिन रात हो जाती। किसी भी चीज नूं सामने रख के उसनूं याद करोगे, सब कुछ बदल जाता है। रूप ते लहरां दी तरह है, बनदियां ने, मिटदियां ने। लहर दे ध्यान जोड़ोगे, जितनी देर दे थोड़ा ध्यान जुड़ेगा उतनी देर दे ते लहर मिट जाएगी। फिर होर लहर चाहिए, फिर होर लहर चाहिए। इस वास्ते साहिब कहते नहीं, रूप नूं सामने रख के नहीं। फिर की करिए? उसदा नाम नूं जबान ते लियाओ ते कन नाल सुनो, उसदा की रूप है, एक दिन प्रगट हो जाएगा। तो चलो तुसी दस दो फिर की रूप है। तो साहिब कहते सगल भवन की मूरत एका, मुख तेरे टकसाला। जपदियां जपदियां सारा ब्रह्मंड उसकी मूर्ति दिखाई देन लग पैंदा। और की उसकी मूर्ति बनानी, और उसकी की तस्वीर बनानी। हुण ते सारा उसका रूप नजरी आया। मंदिर दी एक मूर्ति उसका रूप दिखाई दे रही है, और वह भी मनुख दी बनाई हुई। ते जिहड़ियां रब दियां बनाईयां होईयां मूर्तियां ने, इतनियां चल रही ने, फिर रही ने। सूरज ने, चंद ने, तारे ने, मनुख ने, पशु ने, पक्षी ने, इतनियां मूर्तियां ते हैगियां ने। और किहड़ी मूर्ति बनाने की लोड़ है? सगल भवन की मूरत एका। इस वास्ते मुमानियत कर दी गई बई गुरुद्वारे कोई तस्वीर मूर्ति नहीं रखनी। मुमानियत कर दी गई, मना कर दिता गया। कुछ भी उसकी मूर्त नहीं है। उसदे नाम नूं जबान ते लियाओ तो सुनो, तो जैसे नाम वसेगा यादां दे चावेगा, इस नाम ने प्रगट कर देना है कि ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। सगल भवन की मूरत एका, सारा ब्रह्मंड उसकी मूरत दिखाई देगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी मूर्त ना हो। सब कुछ उसे दे विचों आया है। ये उसकी सोचनी बन जाएगी, ये उसकी तकनी बन जाएगी, ये उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो जे सारा ही प्रभु दिखाई दे रहा है, किस नाल वितकरा, किस नाल छल, किस नाल धोखा। गुरु नानक की यह सोचनी। वो जो एक है, वो ओंकार है, वो जो एक है, वो सत है, मिथ नहीं। वो जो एक है वो नाम वाला है, हस्ती वाला है, और किसी भी नाम नू उच्चारण करिए प्रगट होंदा है। इस वास्ते उसका नाम असी एक नाम तो ही प्रगट होवेगा, दूजा तीजा नाम लईए तो असी नहीं प्रगट हो सकते।
कोई भी नाम लईए प्रगट होंदा है। इस वास्ते साहिब कहते तू ही नाम वाला है, तेरा ही नाम है, तेरी हस्ती है। कह देंगे ना फलाने का नाम तो बड़ा उच्चा हो गया, महान हो गया, तो अक्षर बहुत हो गए ने, नहीं कोई थोड़ी जी उसकी समर्था ताकत बढ़ गई है। तो गुरु नानक इत्थे कहते नामना तो सिर्फ तेरे आई है, तू ही है। कोई भी नाम लईए तो प्रगट हो जाता, तू दिस पैना है, तेरी झलक सामने आ जाती है। ऐसा जो एक है नाम है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने वो किसी दी कृत नहीं है, करता है। ते करते नु जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी खोलते ने, ये मैं कल थोड़े सामने रखांगा क्योंकि समा काफी हो गया, ज्यादा ना लईए, दोहरा दें। वो एक ओंकार है, ओंकार दे सारा बहाव चल रहा है। वो एक सत है, मिथ नहीं, सदैवी है, कल्पना नहीं है, वो सत है। और वो जो एक है नाम वाला है, उसे दा ही नामना है, उसे दा ही नाम है, वास्तविक वही नाम रखता है। और वो जो एक है किसी दी कृत नहीं, किसी दा बनाया होया नहीं, सब कुछ दे बनाने वाला है, करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते सबको काल, सबनों मिटाण वाला है, सबको करता, सबनों बनाने वाला है। सबको काल चौपाई, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। वो करता है ते करते दी जिस ढंग नाल व्याख्या धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी च गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खोलिया तुच्छ बुद्धि अनुसार कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की